के स्पर्श से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ये भाव है। थैंक यू दीदी। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम भक्त चरित्र पढ़ सकते हैं अपने भक्ति बढ़ाने के लिए? भक्तमाल भी एक किताब है। देखिए, भक्तमाल या किसी भी स्पिरिचुअल पुस्तक को यूं तो अगर आप आम तौर से लें कि आप पूछे हम भागवत पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, तो यूं तो ये सब ग्रंथ हैं, ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भगवत प्रणीत ग्रंथ है। रामायण को तुलसीदास जी ने नहीं, स्वयं राम ने ही लिखा है। भागवत को श्री कृष्ण ने ही लिखा है, गीता को श्री कृष्ण ने ही लिखा है। लेकिन श्री महाराज जी के सिद्धांतानुसार हम लोग को कोई भी पुस्तक, भक्तमाल तो छोड़िए, भागवत गीता रामायण भी नहीं पढ़नी चाहिए। आप पहले महाराज जी के सिद्धांत को समझिए, उनकी फिलॉसफी को पढ़िए। वो फिलॉसफी अगर समझ में आ गई आपके, तो समझो सारे ग्रंथ तुमने पढ़ लिए, समझ लिए, हो गया काम सारे ग्रंथों का। और वो फिलॉसफी जो सार रूप में महाराज जी ने बताई है, उसको ही नहीं समझा हमने, तो ग्रंथों को पढ़ने से तो हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। भक्तमाल में भक्तों की कथाएं हैं, और मुझे पता है बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं भक्तों की कथाएं, तो अच्छा लगता है पढ़ने में। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि भक्त तो बहुत तरह के हैं ना, कोई भक्त सकाम है, कोई निष्काम है, कोई परम निष्काम है, कोई गोपी प्रेम वाले हैं, कोई दास्य भाव वाले हैं, कोई सख्य भाव वाले हैं, कोई माधुर्य भाव वाले हैं। तो आप सब तरफ तो नहीं दौड़ लगा सकते ना, आपको तो एक चीज चुननी पड़ेगी ना, एक मार्ग चुनना पड़ेगा, एक इष्टदेव चुनना पड़ेगा, भक्ति की किसी एक धारा को, एक भावना को चुनना पड़ेगा। तभी तो आप एक रास्ते पर, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, जब आप ये लेकर चलेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो कभी आप चारों तरफ हाथ पैर मारते रहेंगे तो बस वहीं के वहीं खड़ी रह जाएंगे, कोई उन्नति तो होगी नहीं आपकी। इसलिए भक्तमाल आदि को पढ़ने में डेंजर भी हो सकता है। किसी आपने सकाम भक्त की जीवनी को पढ़ लिया और वो आपके हृदय को छू गई, है तो सब महापुरुष, तो इनकी जीवनी तो हमें प्रभावित कर ही सकती है ना। तो अगर आपको प्रभावित कर लिया किसी महापुरुष की जीवनी ने, तो आप उनके ही आदर्श पे चल पड़ेंगे। मान लो वो सकाम है, या आपने उनकी पूरी बात को समझा ही नहीं, उनकी भावना तो कुछ और थी, आपने कुछ और समझ लिया और उनको आप फॉलो करने लगे गलत ढंग से, तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हम अभी विद्यार्थी हैं, साधक हैं, बिल्कुल निम्न क्लास के। अभी तो हम भावभक्ति के प्रथम उसमें सोपान पे भी नहीं पहुंचे। अभी तो आप महाराज जी की फिलॉसफी को बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए और निकालिए तथ्य उसमें से कि महाराज जी कह क्या रहे हैं, सार क्या है सारे ग्रंथों का, वो समझिए। जैसे पूरी गीता का सार क्या है, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में, केवल मेरी ही शरण में आ जाओ। और हम लोग भी लगाए रहते हैं, इसीलिए हमारा गड़बड़ हो रहा है। ऐसे ही महाराज जी फिलॉसफी में सारा ग्रंथों का सार क्या बता रहे हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास जी ने कहा, मैंने सब शास्त्रों वेदों का बार बार मंथन किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ध्येयो नारायणो हरि, केवल श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो हमें बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए भक्तमाल को भी नहीं पढ़ना चाहिए।